Hello, my dear friends. Welcome to Mura Academy. On this channel, I have been discussing a lot about 11th standard bookkeeping and accountancy topics. But today is 1st of December. अभी CA फाउंडेशन का दिसंबर 23 का जो अटेम्प्ट है उसके लिए बराबर से 30 दिन बाकी रह गए हैं। 31 ऑफ दिसंबर को आपका CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम होने वाला है। तो फिर चलो आज 1 दिसंबर को आपके लिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ। एग्ज़ाम के पहले लास्ट का जो 30 डेज़ बाकी है उसमें हमने पढ़ाई कैसे करना चाहिए वो बताने के लिए मैंने आज का वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको 30 दिन के 2 पार्ट बना के देने वाला हूँ। पहले 15 दिन आपको कैसे पढ़ाई करना है और बाद में 15 तारीख से आगे 30th तक आपको किस तरह से पढ़ाई करना है वो आपको बताने वाला हूँ। सो लास्ट 15 डेज में कैसे पढ़ाई करना है वो भी बताऊँगा और आज से इसके आगे 15 दिन कैसे पढ़ाई करना है वो भी बताऊँगा। द फर्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड इज़ जब आप पढ़ाई करते हो तो कुछ डूज एंड डोंट्स, अभी कुछ चीज़ें करनी है और कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है या फिर कुछ चीज़ों के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल लाना है। लास्ट के 30 डेज याद रखो, ज़िंदगी के 30 दिन, अपना ज़िंदगी काफ़ी बड़ा रहता है, उसमें अपने को सिर्फ 30 डेज़ के लिए कुछ चीज़ों को बराबर से पालन करना है। क्या क्या करेंगे आप लोग? डूज़ क्या है? ड्रिंक एम्पल वाटर, पानी की तरफ ज़रा से ध्यान दीजिए जिसके से आपको पेट की तकलीफ कभी नहीं होगी। लिसन टू गुड म्यूज़िक, ज़्यादा फंकी म्यूज़िक मत सुनिए, थोड़ा सा काम सूदिंग म्यूज़िक सुनिए जिसके से आपके मन को शांत करने के लिए आपको फ़ायदा हो जाएगा। एंड थर्ड वन, डोंट फॉरगेट टू टेक अ वॉक एवरी डे। कुछ ना कुछ तो फिजिकल एक्सरसाइज चाहिए। नहीं सर अभी एग्जाम पास में आ गया है, बहुत सारा पढ़ाई करता हूँ, एक ही जगह पर बैठे रहता हूँ, ऐसा करके पढ़ाई करोगे तो तकलीफ होने वाली है। अपने शरीर को कम से कम आधा घंटा 40 मिनट के लिए तो कम से कम कुछ ना कुछ तो वर्जिश की ज़रूरत है। अगर बाकी कुछ नहीं कर सकते रहोगे तो कम से कम वॉक लेना। वॉक मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ? क्योंकि इन दैट केस इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू लिसन टू समथिंग। तो यूट्यूब पे नहीं तो अपने सी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जो अलग अलग लेक्चर्स उन्होंने दिए हुए हैं उसको सुनते सुनते आगे जाना है। और यूट्यूब पे तो दुनिया भर के अलग अलग रिसोर्सेज मिलते हैं, अलग अलग कोचिंग क्लासेस के अलग अलग प्रोफेसर्स हैं, वो आपको अपने वीडियोस देते रहते हैं। अपने भी चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, तो उनको सुनते सुनते आपका चलते चलते पढ़ाई भी हो जाएगा और थोड़ी सी वर्जिश भी हो जाएगी जो आपके शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स: ड्रिंक एम्पल वाटर, लिसन टू गुड म्यूजिक एंड टेक अ वॉक। डोंट फॉरगेट टू टेक अ वॉक। लेकिन जब चलते हो तभी हो सके तो पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो चीज़ें फिर से एक बार सुनी है, स्पेशली लॉ का लेक्चर्स अगर आपको यूट्यूब पे मिलता रहेगा तो, या फिर क्वेश्चन जो किसी ने सॉल्व करके दिए रहेंगे उसको सुनना है, या फिर आपके क्लास आपने जो क्लास ज्वाइन किया रहेगा उसमें कुछ उन्होंने वीडियो लेक्चर्स दिए रहेंगे, कुछ ऑडियो दिए रहेंगे तो लेने का है। इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जो आपका स्टडी मटेरियल मिलता है उस स्टडी मटेरियल का PDF कॉपी मिलता है, उसको डाउनलोड करके उसको भी सुनोगे तो भी चलेगा। आजकल के आपके पास बहुत सारे अलग अलग स्मार्टफोन्स है, उसके अंदर PDF को पढ़ने के भी अलग अलग फैसिलिटीज़ रहते हैं। नहीं तो अगर पता नहीं रहेगा तो बोल के रखता हूँ, वॉइस अलाउड नाम का एक सॉफ्टवेयर है, ऐप है, एंड्रॉयड पे मिलता है, उसको यूज़ करके आप अपने इंस्टीट्यूट के PDF को भी सुन सकते हो। इट बिकम्स ईजी फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरिंग कि वो जो 40 मिनट 45 मिनट आप चलने वाले हो वो भी आपके लिए प्रोडक्टिव हो जाएंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शरीर की वर्जिश भी हो जाएगी। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डोंट्स। कुछ कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है? तो अवॉइड ऑयली फूड। ये 30 डेज़ है, जहाँ तक हो सके वहाँ तक ऑयली फूड को ज़रा कम कीजिए, कम से कम ऑयल वाला फूड लीजिए। बहुत सारा फ्रेंच फ्राइज़ खाता हूँ, कुछ अलग अलग चीज़ें, चटपटी चीज़ें खाता हूँ, मैं बोलूँगा थोड़ा सा भी ज़रा अवॉइड कीजिए। ज़्यादा स्पाइसी फूड, ज़्यादा ऑयली फूड, क्योंकि उसके से एसिडिटी हो सकती है। रात को जो पढ़ाई करते हैं तो एक तो ऑयली फूड खाया है और स्पाइसी फूड खाया है, ऊपर से रात को जागरण करने वाले हैं, तो इन दैट केस उसकी वजह से आपका शायद पढ़ाई के ऊपर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो सकता है एसिडिटी बढ़ने की वजह से। तो हो सके तो ऑयली फूड या फिर स्पाइसी फूड को जितना हो सके उतना कम करना है। ओके, उसके अलावा और कौन सी चीज़ याद रखनी है आपको? अवॉइड वॉचिंग रील्स और शॉर्ट्स यूजिंग फ़ोन एक्सेसिवली। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ़ोन को बंद करके रखो, फ़ोन तो यूज़ करना पड़ेगा, हम तो मॉडर्न ज़माने के लोग हैं, तो अपने को फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है, क्लास के अलग अलग नोटिफिकेशन उसके ऊपर आएंगे, तो फ़ोन चालू रखिए, उसका प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक ज़्यादा रील्स के पीछे लगने का नहीं है। अपने आपको टाइमर सेट करके रखो कि वो मैं इंस्टाग्राम पे जा रहा हूँ, फिर यूट्यूब पे जा रहा हूँ, तो कितने टाइम के लिए मुझे ये टाइम यूज़ करना है, या फिर ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, ऐप को यूज़ करना है, सोशल मीडिया को यूज़ करना है, उसका मॉनिटरिंग कीजिए जितना हो सके उतना। रील्स या फिर शॉर्ट्स में अटकिए मत। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डिफरेंट स्टोरी, लेकिन अगर आप शॉर्ट रील्स को देखते हो तो वो 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड 90 सेकंड, उसमें कितना टाइम चला जाएगा समझेगा नहीं। वो अवॉइड करने के लिए प्लीज़ इंश्योर दैट आपका रील्स या फिर शॉर्ट्स के ऊपर का ध्यान एकदम कम रहना चाहिए, हो सके तो बिल्कुल मत देखो। एंड नेक्स्ट, अवॉइड ऑल निगेटिव फ्रेंड्स एंड वरिंग अबाउट फ्यूचर। मेरा कैसा होगा, मेरा पढ़ाई हुआ है नहीं हुआ है, क्या करूँ कैसे करूँ, मेरा दोस्त लोग इतना पढ़ाई हो गया, वो क्लास में ऐसे सीखा है, ये क्लास में ऐसे सीखा है।
ये अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचना एकदम बंद कर दो, क्योंकि ऐसा सोच के आपके मार्क्स बढ़ने वाले नहीं हैं। मार्क्स बढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अभी जो हाथ में 30 डेज मिले हुए हैं उसको अच्छे से यूज़ करना है। सो प्लीज़ इंश्योर दैट यू आर गोइंग टू अवॉइड योर नेगेटिव फ्रेंड्स, जो आपको बोलते हैं अरे नहीं होगा, अरे सी बहुत डिफिकल्ट है, कैसे होगा, अपना पढ़ाई हुआ ही नहीं है। ऐसे सब दोस्तों से दूर रहिए एंड अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा चिंता करना छोड़ दीजिए, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस रखिए। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। फिर आज से लेकर आगे 14 तारीख 15 तारीख तक आपको क्या करना है, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जो पास्ट एग्जामिनेशन पेपर मिलते हैं, 3 अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करूंगा मैं। एक रहता है अपना, जस्ट अ मिनट, या एक रहता है RTP मतलब क्या, रिवीजन टेस्ट पेपर। उसको यूज़ करना है आपके एग्जाम के लिए। जो RTP है एप्लीकेबल है वो एक तो आपके घर पे आया रहेगा, और अगर अब तक भी घर पे नहीं आया है उसका हार्ड कॉपी, तो डोंट वरी, आपके इंस्टीट्यूट ने आपको उसका PDF कॉपी ऑलरेडी वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो आपसे रिलेटेड जो भी कुछ आपका RTP है, रिवीजन टेस्ट पेपर है, वो मिल जाएगा, उसको देखना है। उसके अलावा दूसरा रहता है MTP का मतलब क्या है, मॉडल टेस्ट पेपर। और तीसरा रहता है PEP मतलब क्या है, पास एग्जामिनेशन पेपर। ये 3 चीज़ों का भी आपको ज़्यादा ध्यान देना है, RTP, MTP और PEP। और सर मैं पिछले एग्जामिनेशन के कितने एग्जाम के प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, पेपर सॉल्व करूँ? याद रखो, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे पिछले 3, 4, 5 साल के RTP मिल जाएंगे, MTP मिल जाएंगे, PEP मिल जाएंगे। लेकिन मैं जनरली रिकमेंड करूँगा मैक्सिमम 3 साल के PEP, 3 साल के RTP, 3 साल के MTP को यूज़ करना है। उससे ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल बोला है मैंने, 3 अटैम्प्ट नहीं बोला है। तो 3 साल मतलब लगभग 6 अलग अलग अटैम्प्ट के पास एग्जामिनेशन पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर एंड रिवीजन टेस्ट पेपर, इसको यूज़ करना है। जहाँ तक हो सके वहाँ तक क्या करना है आपको, उसको सिर्फ पढ़ते नहीं बैठना है, बल्कि उसको सॉल्व करना है, हाथ से लिखना है। पहले 15 दिन के लिए मैं क्या रेकमेंड करूँगा, सपोज RTP का आपने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पढ़ लिया, तो क्वेश्चन देखने का, उसका आंसर पूरा पूरा देखने का, फिर उसको बंद करने का, फिर लिख के रखने का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ क्वेश्चन को देखो, आंसर को सोचो और लिखो। मैं बोल रहा हूँ पहले 15 दिन के लिए क्वेश्चन को देखो, आंसर को मन लगा के पढ़ो। अकाउंट्स का रहेगा तो अकाउंट्स का भी प्रॉब्लम देख लो, उसका सोल्यूशन भी देख लो, और उसके बाद में आंसर को बंद करके सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करो, तुम्हारे नोटबुक में लिखने का कोशिश करो। RTP को सर मैं सिर्फ पढ़ता हूँ, टिक मार्क करता हूँ, मुझे आता है करके करता हूँ, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। प्लीज राइट इट डाउन। जितना आप लिखने का प्रैक्टिस करोगे उतना आपका एग्जाम में पेपर बराबर से पूरा होने वाला है। सो प्लीज इंश्योर दैट यू आर राइटिंग इट। और फर्स्ट पार्ट क्या कंसिडर करने का है कि एक RTP कम से कम अपने एग्जाम का जो है, क्वेश्चन देखने का, आंसर देखने का, बाद में बंद कर देने का, फिर लिखने का कोशिश करने का। तो अभी अभी जो आपने पढ़ा है वो आपको फिर से रिप्रोड्यूस करने को आता है क्या, वो आपको थोड़ा एक कॉन्फिडेंस मिलना चालू हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, एक बार एक RTP ऐसा सॉल्व करके हो गया, फिर दूसरा RTP रात को देख के रखने का कि ये क्वेश्चंस मैं कल लिखने वाला हूँ, इसका आंसर्स मैं कल लिखने वाला हूँ, उसका आंसर भी रात को देख लेने का, फिर सो जाने का, नेक्स्ट डे उठने के बाद में उसको लिखने का कोशिश करने का। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या कंसिडर किया हमने, एक RTP कैसे सॉल्व किया हमने, देखो लिखो, देखो लिखो, अब भी देखा है, अभी याद कर सकता हूँ क्या। और सेकंड RTP को कैसे सॉल्व करने का है, रात को देख लो और नेक्स्ट डे को लिखो। तो कल रात को जो देखा था उसके बाद मैं सो गया था, और सोने के बाद अगले दिन मैं फिर से अगर उठता हूँ और उसका याद करने की कोशिश करता हूँ तो याद कर सकता हूँ क्या, उधर ध्यान दे दो। सो RTP, MTP, PEP, मैं PEP के बारे में अभी से बात नहीं करूँगा, पहले मैं RTP, MTP के बारे में बात करूँगा। आपको ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने मॉडल टेस्ट पेपर दिया हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद फिजिकल एग्जाम सेंटर भी चूज़ किया रहेगा, तो उधर जाके आप पेपर दे सकते हो। दैट्स अ ग्रेट थिंग। मेरे ख्याल से आपका पहला पेपर अभी पूरा हो गया रहेगा, पहला सेट पूरा हो गया रहेगा, दूसरा सेट बाकी है, वो 15 दिसंबर के बाद में आने वाला है। तो अगर आपने फिजिकल एग्जामिनेशन सेंटर नहीं लिया रहेगा तो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाके अपना बोर्ड ऑफ स्टडीज BOS का जो ऐप है उसको यूज़ करके आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। पुराने एग्जाम पेपर तो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे वैसे भी अवेलेबल है, पुराने MTP। और अभी का जो MTP चालू है वो आपको आपके बॉस के BOS, बोर्ड ऑफ स्टडीज़, उसके ऐप में जाके लॉगिन करके बाद में वहाँ पे आपको डाउनलोड करने को मिलेंगे, उसका आंसर पेपर पे मिल जाएगा। RTP और MTP को पहले 15 दिन के लिए इस तरह से सॉल्व करने का, कम से कम एक सेट अभी देखो इमीडिएटली लिखो, अभी देखो इमीडिएटली लिखो, फिर दूसरा सेट रात को देखो, नेक्स्ट डे को लिखो। इतना होते होते 15 तारीख आ जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको पास एग्जामिनेशन पेपर के पास जाना है। तो लास्ट के 15 दिन के लिए मैंने आपको एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बना के दिया हुआ है कि किस तरह से पढ़ाई करना है।
डॉक्यूमेंट कैसा है देखो, इस तरह से पीडीएफ कॉपी मैंने बना के रखा है, लगभग 20 पेजेस का है वो। 15 दिसंबर से लेकर मैंने कंसिडर किया हुआ है, हर दिन का मैंने आपको प्लानिंग करके दिया हुआ है कि पढ़ाई कैसे करना है। मैंने जनरली कंसिडर किया कि आप सुबह 6 बजे उठोगे और रात को 10 बजे सो जाओगे। सुबह 6 से लेकर रात को 10 बजे तक, मतलब 6 से 6 मतलब 12 घंटा, और बाद में शाम के 6 से लेकर रात को 10 बजे तक मतलब 4 घंटा, सब मिला के आपके पास 16 घंटे का टाइम है, 16 आवर्स काफ़ी है। ये 16 आवर्स में मैंने आपको बहुत सारा टाइम भी दिया है फॉर द पर्पज ऑफ फ्रेशनिंग अप योर सेल्फ। तो सुबह 6 बजे से उठकर बाद में क्या करना है, कैसे कैसे करना है, हर एक टाइम पे, इसके लिए मैंने आपको पूरा टाइम टेबल बना के दिया है, हर एक दिन का। 15 तारीख को ये करो, 16 तारीख को ये करो, 17 तारीख को ये करो, वगैरह वगैरह। अभी उस पीडीएफ में क्या क्या है वो भी आपको बता के रखता हूँ। सबसे ऊपर डेट दिया रहेगा, डे दिया रहेगा, फिर उस दिन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाई करना है वो मैंने देकर रखा हुआ है। सो दैट इज द टॉप पार्ट ऑफ द पीडीएफ, टॉप लेफ्ट पार्ट। फिर मैंने प्लान एंड शेड्यूल दिया रहेगा कि सुबह 6 से 7 जनरली मैंने एवरी डे मॉर्निंग 1 आवर आई हैव गिवन यू फॉर द पर्पज ऑफ वेकिंग अप, गेटिंग रेडी, जो सुबह आपको फ्रेशन अप होने के लिए करना पड़ता है वो सब चीज़ें पूरा कर लीजिए। फिर 7 से 9 पहले 2 घंटे, फिर आपको कुछ तो टाइम दिया है स्पेसिफिकली उस दिन क्या करने का वो बोल के रखा हुआ है। फिर 9 बजे आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट चालू करना है, चाय पी लो, नाश्ता कर लो, हो सके तो ऑयली फूड अवॉइड करना है, रेडीमेड फूड हो सके जितना अवॉइड करो, फ्रेश फूड को खाओ। 9:30 बजे तक आपको टाइम दिया हुआ है मैंने। सो पहले 2 घंटे का पढ़ाई किया और उसके बाद में आधा घंटा आपको मैंने ब्रेकफास्ट करने के लिए, चाय वाय पीने के लिए, फ्रेशन अप होने के लिए दिया हुआ है। फिर 9:30 से 12 मतलब लगभग 2.5 घंटा हो गया। वहाँ पे प्रैक्टिस कौन सा चीज़ का करना है, मैथ्स का करना है, इको का करना है, या फिर किसी और चीज़ का करना है, वो भी बता के रखा है। हर दिन का अलग अलग टॉपिक्स रहेगा, वो मैंने वहाँ पे लिख के रखा हुआ है। फिर 12 से 1 और एक पढ़ाई करना है। जनरली मैं क्या कंसिडर करता हूँ, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, बाद में एक थियरी सब्जेक्ट, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एक थियरी सब्जेक्ट। तो सुबह 7 से 9 2 घंटे का पढ़ाई, फिर आधा घंटे का ब्रेक, फिर 9:30 बजे चालू किया, लगभग 1 बजे तक आपको मैंने पढ़ाई करने को दिया। उसके अंदर मैंने टॉपिक एक बार चेंज कर दिया रहेगा। फिर 1 से 2 पूरा 1 घंटा लंच ब्रेक के लिए दिया हुआ है, रेस्ट भी कर लो थोड़ा सा, हो सके तो अच्छा फेवरेट म्यूजिक आपका जो रहेगा वो सुन लीजिए, थोड़ा मन फिर से बार फ्रेशन अप कर दीजिए। फिर 2:30 बजे फिर से पढ़ाई करने को चालू कर दीजिए, 2:30 से लेकर 4:30 बजे तक यू कैन देन गो फॉर सॉल्विंग अगेन अ स्पेसिफिक टॉपिक, स्पेसिफिक सब्जेक्ट। फिर 4:30 बजे आपको फिर से बार ब्रेक दिया हुआ है, 5 बजे तक ब्रेक देना है, टी ब्रेक। फिर 5 से 8 बजे तक आपको पेपर सॉल्व करना है। अब ये जो पेपर सॉल्व करना है वो आपको कैसे करना पड़ेगा, वो जो पहले आधा घंटे का ब्रेक दिया था ना, उसके अंदर पहले 15 मिनट देख लेने का कि पेपर में क्या करने का, क्या नहीं करने का, और सॉल्व करने का कोशिश करना है। पहले 15 दिन में हमने देख के लिखा था, अब ये लास्ट के 15 दिन में बिना देख के लिखने का कोशिश करने का है। उसके बाद में 8 बजे हैव योर डिनर, फिर से 1 घंटे का ब्रेक दिया, लगभग 9 बजे तक दिया है। फिर 9 से 10 फिर से एक बार पढ़ाई करने को बोला हुआ है 1 घंटे का, और उसके बाद में 10 बजे सोने को बोला हुआ है। इस तरह से मैंने हर दिन का आपको प्लानिंग करके दिया है, कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक, क्या क्या करना है वो लिख के दिया हुआ है। ओके, उसके बाद में उसी पेज में नीचे रात को सोने के पहले आपको कुछ एक्स्ट्रा काम दिया हुआ है कि आज का ये मेरा टारगेट था, आनंद सर ने मुझे ये सब टारगेट दिया हुआ है, तो उसमें से मैंने कितना टारगेट पूरा कर सका, 25% पूरा कर सका, 50% पूरा कर सका, 75% पूरा कर सका, 100%। तो खुद को आपने एसेस करना है कि मैंने कैसे काम किया है। सिर्फ काम करना उसका कुछ मतलब नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे यू शुड रिव्यू योर ओन वर्क कि आज मैंने कितना काम किया है। एज अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट यू हैव टू डेवलप दिस हैबिट्स फॉर योर सेल्फ। सो कंप्लीशन ऑफ टारगेट कितना हो गया है वो आपको टिक मार्क करके रखना है, जिसकी वजह से आपको खुद को समझेगा कि नेक्स्ट डे और कुछ करना पड़ेगा कि नेक्स्ट डे नॉर्मल रखा तो भी चलेगा। फिर एट द एंड ऑफ द डे खुद का मूड क्या है वो भी लिख के रखने का है। मेरा गुड सैड मूड है कि भाई अच्छा लग रहा है, कि बहुत मज़ा आ रहा है, कि बेस्ट मूड है, आज मैंने बहुत सारा पढ़ाई किया, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, लिख के रखने का है। सो यू आर इन अ पोजिशन टू इंट्रोस्पेक्ट, आज के दिन भर मैंने क्या क्या किया था। दैट बिकम्स ईजी फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग। उसके बाद में राइट साइड में लिख के रखने का मिस्टेक्स लर्न टुडे, आज पढ़ाई करते करते मैंने क्या क्या गलतियां की थी मुझे समझ में आया, वो लिख के रखने का है। सो इट बिकम्स ईजी जस्ट बिफोर द एग्जाम यू कैन अंडरस्टैंड, अरे यार मैंने ये सब गलतियां नोट डाउन करके रखी है, प्रॉब्लम करते करते मैं टोटली मिस्टेक करता हूँ, नहीं तो डेबिट इफेक्ट दिया लेकिन क्रेडिट इफेक्ट नहीं देता हूँ, गुड्स लॉस बाय फायर का एक एडजस्टमेंट किया, दूसरा एडजस्टमेंट नहीं किया, सेल और रिटर्न बेसिस में ऐसा वर्किंग किया नहीं किया, कंसाइनमेंट में लोडिंग लेने को भूल गया था नहीं भूल गया था, मैथ्स का टॉपिक करने के टाइम कौन सा मिस्टेक किया था, कौन सा फॉर्मूला मुझे फट से याद नहीं आया, लिख के रखने का यहाँ पे। तो इट बिकम्स ईजी फॉर यू आफ्टरवर्ड्स टू अंडरस्टैंड कि दीज आर योर कॉमन मिस्टेक्स, व्हाट आर रिपीटेटिव मिस्टेक्स। एंड सबसे लास्ट का पार्ट, टिप्स फॉर टुमारो। तो आज के मिस्टेक्स को याद रखते हुए, और नेक्स्ट डे का भी टाइम टेबल आपको दिया रहेगा मैंने, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए वो लिख के रखने का है। सो रोज रात को सोने के पहले आपको ये 3 चीज़ें करनी है, अपना परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ द डे, मूड कैसा है, मिस्टेक्स कौन से समझ लिए, और उसके बाद में टिप्स फॉर टुमारो क्या है, ये सब चीज़ों को आपको लिख कर रखना है। उसके बाद में आराम से सो जाना है 10 बजे, 10 से 6 बजे तक आराम करो, मस्त से सो जाओ। 6 बजे उठने के बाद क्या करना क्या है उसका भी टाइम टेबल मैंने दिया हुआ है।
ऐसा पूरा टाइम टेबल दिया है। मैंने इसका PDF कॉपी बना के रखा हुआ है, उसको मैंने अपने क्लास के गूगल ड्राइव पे अपलोड किया हुआ है। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के रखता हूँ। आप उसको यूज़ कीजिए और उसको डाउनलोड करके फटाफट से प्रिंट आउट निकाल लीजिए। यू कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर थिंग। जितना आप उसको अच्छी तरीके से यूज़ करोगे उतना आपको पढ़ाई करने में पूरा फ़ायदा हो जाएगा। पहले 15 दिन देख के लिखने का है, उसका 2 टेक्निक्स। फर्स्ट सेट इमीडिएटली देखो, इमीडिएटली लिखो। सेकंड सेट रात को देखो, नेक्स्ट डे लिखो। लास्ट के 15 दिन पूरा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम मैंने बना के रखा हुआ है। इस PDF को डाउनलोड करना है, खुद भी यूज़ करना है प्रिंट आउट निकाल के, और दोस्तों को भी शेयर करना है। जितना अच्छी तरीके से इसको यूज़ करोगे उतना आपको फ़ायदा हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम ऑफ CA फाउंडेशन। और उसके बाद में CA इंटर का अपने क्लास का जो पढ़ाई है वो 19 जनवरी से चालू होने वाला है। सर CA फाउंडेशन का रिजल्ट तब तक नहीं लगा रहेगा। येस आई नो दैट, बट इसका क्या टेक्निक है, उसका क्या लॉजिक है, वो सब अभी से नहीं बताता हूँ। अभी आप फोकस करो CA फाउंडेशन के पढ़ाई के ऊपर। और जैसे आपका 4 जनवरी के आसपास CA फाउंडेशन का एग्जाम खत्म हो जाएगा, तब मैं यूट्यूब पे और एक वीडियो अपलोड करूंगा। तब मैं बताऊंगा कि 19 जनवरी से हम लोग किस तरह से पढ़ाई चालू करने वाले हैं और उसका कैसे आपको फ़ायदा होने वाला है। तब तक के लिए CA फाउंडेशन की पढ़ाई अच्छे से कीजिए, PDF को डाउनलोड कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ओके देन, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।